तुम्हें पता है मैंने अपनी स्कूल लाइफ में ना तो कभी कोई ट्यूशन लगाया ना कहीं कोचिंग की, और फिर भी मैं अपनी क्लास में टॉप करता था। वो होते हैं ना बच्चे जो कभी पढ़ते हुए तो दिखते नहीं, बट उनके एग्जाम में मार्क्स पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो वही सीक्रेट मैं तुम्हें अपना इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरी तरह तुम्हें एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, ना तुम्हें कोई ऑनलाइन बैच लेना है ना ऑफलाइन ट्यूशन। तो क्या क्या करना है वीडियो को एंड तक देखो, सब कुछ समझ आ जाएगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि कैसे हम बिना कोचिंग और ट्यूशन के अपने किसी भी एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। तो सिंपली तुम्हारा कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना हो या फिर रिवीजन करना हो, उसके लिए सबसे बड़ा रोल प्ले तुम्हारा यूट्यूब करता है। फ्री में पढ़ने के लिए यूट्यूब सबसे बेस्ट है, बट इसको कैसे सही तरीके से यूज करना है वही नहीं आता मेजोरिटी बच्चों को। तो 6 टिप्स होने वाली है तुम्हारी इस वीडियो में, जिसमें तुम्हारे एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सिलेबस को कैसे समझना है और यूट्यूब पर राइट चैनल्स कौन कौन से हैं ये तुम कैसे पता लगाओगे वो भी बताऊंगा। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स मेकिंग रिसोर्सेज और रिवीजन टेक्निक, ये सब मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारे एडवांटेजेस से। तो यूट्यूब से पढ़ना मतलब तुम्हारा एडवांटेज नंबर 1 है, इट्स फ्री। तुम्हें कोई रुपया नहीं देना है, सिर्फ रिचार्ज कराना है और आराम से देखो लेक्चर्स वगैरह। अब ये मत बोलना कि भैया रिचार्ज के भी पैसे नहीं होते, क्योंकि इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब रिचार्ज रहता है तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद एडवांटेज नंबर 2 है विजुअल लर्निंग। अब ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि टीचर तुम्हारा ऐसे ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा के चला जाता है, बट यहाँ तुम्हें डिफरेंट टीचर्स मिलेंगे जो कि एनिमेशन की हेल्प से तुम्हें बहुत सारी चीजें विजुअलाइज करा रहे होंगे, और इससे तुम्हें कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। इसके बाद थर्ड एडवांटेज है तुम्हारा लर्न एट योर पेस। अब देखो स्कूल कोचिंग में तो तुम्हारे टीचर अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, यहाँ तुम अपने हिसाब से सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मेजोरिटी बच्चों का स्कूल और कोचिंग में सिलेबस कंप्लीट होता है दिसंबर या जनवरी में, बट तुम उसको अक्टूबर और नवंबर तक भी कंप्लीट कर सकते हो। तो है ना फायदा यूट्यूब से पढ़ने का। इसके बाद फोर्थ एडवांटेज है एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास टीचर्स। यूट्यूब पे तुम्हें इंडिया के एक से एक बेस्ट टीचर मिल जाएगा, जो कि तुम्हें हजारों रुपया देकर कोचिंग कराने वाले बिल्कुल भी नहीं देने वाले। तो कौन से बेस्ट टीचर हैं, किन से तुम्हें पढ़ना है, ये भी तुम खुद पता लगा सकते हो, अभी आगे बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब आ जाते हैं तुम्हारे डिसएडवांटेजेस पर, इनको कैसे अवॉइड करोगे वो भी बताऊंगा। तो फर्स्ट है तुम्हारा नो स्ट्रक्चर्ड करिकुलम। अब अगर तुम ऑनलाइन कोर्स लेते हो तो उसमें कंप्लीट तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है कि कौन सा टॉपिक तुम्हें पढ़ना है, क्या क्या करना है, बट यूट्यूब पे तुम्हें केयरफुली देखना पड़ेगा और खुद से सिलेबस को भी देखना पड़ेगा। वो कैसे समझोगे वो अभी आगे बताऊंगा। यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि तुम्हें कोचिंग वगैरह में जबरदस्ती पढ़ना ही होता है, मतलब टीचर तुम्हें बोलते हैं पढ़ने को, बट यहाँ तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि तुम खुद से रिस्पॉन्सिबल हो कि हाँ मुझे ये पढ़ना है। और इस सब की टेंशन मत लो, उसके लिए मैं हूं ना। मैं हर हफ्ते तुम्हारे लिए एक वीडियो लेकर आता हूँ और उसमें तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है सिंपली। और बात रही करिकुलम की, तो तुम्हें सिंपली एक एनसीईआरटी लेनी है और एक पीवाईक्यू बुक हर सब्जेक्ट के लिए, बस इससे काम हो जाएगा। और उसके लिए तुम्हें ये बुक लेनी है, इसके अंदर तुम्हें पास्ट 10 इयर्स के टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, टॉपिक वाइज ट्रेंड एनालिसिस एंड वेटेज वो तुम्हें इसके अंदर मिलेगा, जहां तुम खुद इनकी हेल्प से पता लगा सकते हो कि तुम्हारे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ में 70 आउट ऑफ 70 रैपिड रिवीजन हैक शीट और उसके साथ साथ ब्रेन मैप्स भी तुम्हें मिल रहे होंगे। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एंड टॉपर अलाइंड डिटेल सॉल्यूशंस, बिकॉज इस टाइप के 50% क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और भी बहुत सारी चीजें जैसे स्नैपशॉट, निमोनिक्स और सैंपल क्वेश्चंस, इतना कुछ तुम्हें इस बुक के अंदर मिल जाएगा। वैसे तुम कोई भी बुक ले सकते हो, बट पर्सनली मुझे ये बुक बेस्ट लगी। तो अगर तुम ये लेना चाहते हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, अभी लेते हो तो तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद डिसएडवांटेज नंबर 2 है तुम्हारा डिस्ट्रैक्शंस आर एवरीवेयर। तुम यूट्यूब खोलते हो बायोलॉजी पढ़ने के लिए, लेकिन 10 मिनट बाद तुम या तो यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लग जाते हो या फिर इंस्टाग्राम रील देखने लग जाते हो। और यूट्यूब और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ही ऐसा होता है कि उनको बस अपनी पब्लिक को हुक करना है, अपने प्लेटफॉर्म पर रोक के रखना है, उनको तुम्हारे एग्जाम से कोई लेना देना ही नहीं है। तो डिस्ट्रैक्शन से भी तुम्हें बच के रहना है। उसके लिए तुम जो भी लेक्चर लेना चाहते हो उसको डाउनलोड करके रख लो, नोटिफिकेशंस ऑफ रखो और फोन को एयरप्लेन मोड पर लगाकर आराम से लेक्चर अटेंड करो, बस सिंपल। डिस्ट्रैक्शंस के लिए यही कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है डिसएडवांटेज नंबर 3, क्वालिटी इज इनकंसिस्टेंट। अब यूट्यूब पर हर चैनल रिलायबल नहीं होता, कुछ क्रिएटर्स गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, कोई ओवर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशंस देता है या कोई आउटडेटेड कंटेंट पढ़ा रहा होता है। तो तुम्हें इन सब चीजों से कैसे बचना है वो तो डिटेल में आगे बताऊंगा, बस सिंपली एक बात समझ लो कि तुम्हें अपने सिलेबस से पूरी तरह फैमिलियर रहना है, बिकॉज पता चला तुम डिलीटेड टॉपिक्स भी पढ़े जा रहे हो ओल्ड लेक्चर देखकर। तो इसीलिए तुम्हारी टिप नंबर 3 है अंडरस्टैंड द सिलेबस। यहाँ पे तुम्हें अपने इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 में तुम अपने सिलेबस को डाउनलोड करोगे या फिर लिख लो। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में तुम उस सिलेबस को यूज करोगे एज ए चेकलिस्ट। जो भी टीचर तुम्हारा यूट्यूब पर पढ़ा रहा है क्या वो चीजें सिलेबस में है कि नहीं,
और थर्ड स्टेप में तुम्हें क्रॉस चेक करना है विद योर टेक्स्ट बुक, क्या वो चीजें तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी हैं। अगर ये 3 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तो इसका मतलब तुम समझ जाओगे कि हाँ ये सब चीजें मैं सही पढ़ रहा हूँ। इसके बाद टिप नंबर 4 आती है तुम्हारी राइट चैनल्स तुम्हें कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो राइट चैनल्स के लिए तुम्हें राइट कीवर्ड सर्च करने हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें साइंस का पहला चैप्टर पढ़ना है, तुम जाते ही सर्च कर रहे हो क्लास 10 साइंस वन शॉट लेक्चर। नहीं, ये गलत कीवर्ड है। तुम्हें सिंपली सर्च करना है, जैसे तुम्हें फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, तो तुम सर्च करोगे क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस फुल चैप्टर। सर्च करते ही तुम्हें ये लेक्चर्स अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से तुम किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। अब तुम बोलोगे कि भैया पढ़ें किससे, तो उसके लिए तुम जैसे ही लेक्चर को ओपन करते हो तो तुम्हें ये 4 चीजें देखनी है। फर्स्ट है तुम्हारा क्रेडिबिलिटी, क्या क्रिएटर जेन्युइनली एक्सपर्ट है अपने सब्जेक्ट में। उसके लिए सिंपली कमेंट सेक्शन ओपन करके देखना, फीडबैक तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड है तुम्हारा मैच योर करिकुलम, जो भी तुम्हारा सिलेबस है उसको मैच करो। मतलब जो चैप्टर तुम पढ़ोगे उस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, कौन से रिलेटेड है, सब चीजें मैच करो। देन थर्ड है उस क्रिएटर के अकाउंट को देखो और उसकी कंसिस्टेंसी देखो। अगर वो रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं तो फिर तुम देख सकते हो, और अगर 6 महीने या साल में एक वीडियो है तो मत देखना, ठीक है। और फोर्थ और लास्ट है तुम्हारा टेस्ट बिफोर यू कमिट। लेक्चर को थोड़ा बहुत देखने के बाद क्या मुझे चीजें समझ आ रही हैं, अगर आंसर यस है तो फिर तुम उस टीचर से पढ़ सकते हो, और कुछ समझ नहीं आ रहा तो दूसरे टीचर से पढ़ के देख लो। और ध्यान रखना तुम्हें एक सब्जेक्ट एक टीचर से ही पढ़ना है। अब वो तुम पहले अच्छे से रिसर्च कर लेना कौन टीचर तुम्हारे लिए बेस्ट है, क्योंकि अलग अलग टीचर से पढ़ोगे तो तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर होना चाहिए। और वैसे भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है ऑलरेडी क्लास 10th और 12th के बेस्ट टीचर्स के ऊपर, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाद में देख लेना। अब तुम लेक्चर तो देख रहे हो, उसके बाद बात आती है नोट्स की। तो नोट्स के लिए सिंपली तुम्हें इन 4 मेथड को यूज करना है। फर्स्ट है तुम्हारा पॉज एंड राइट मेथड, जहाँ पे तुम अपने लेक्चर को बीच में रोक के लिखते रहोगे। अगर ये वर्क नहीं करता तो इसके बाद आता है सेकंड मेथड, कॉर्नल मेथड। इसके अंदर तुम्हें पेज को 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है। राइट साइड पे तुम नोट्स लिखोगे, लेफ्ट साइड पर तुम की क्वेश्चंस लिखोगे और बॉटम में तुम उसकी समरी लिखोगे। तो ये स्ट्रक्चर तुम्हारा रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसके बाद थर्ड मेथड है तुम्हारा स्क्रीनशॉट मेथड। जो भी टीचर तुम्हारा पढ़ा रहा है उनके स्लाइड्स के तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जब लेक्चर एंड हो जाता है तो उसके बाद उन स्क्रीनशॉट से नोट्स बना सकते हो या डायरेक्ट उन्हीं को रिवाइज कर सकते हो। और लास्ट है तुम्हारा टाइम स्टैम्प की मेथड। इसमें तुम वीडियो का टाइम स्टैम्प लिख रहे होगे अपने नोट्स के अंदर की 14 मिनट 32 सेकंड पर फोटोसिंथेसिस का डायग्राम है, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये वाला मेथड इतना हेल्पफुल नहीं है, बट अगर तुम यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब एक और मेथड है, तुम AI की हेल्प से अपने नोट्स बना सकते हो। इसके लिए तो मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, अगर तुम चाहते हो तो कमेंट कर देना, इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तुम AI की हेल्प से कर सकते हो, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर तुमने सही से प्रॉम्प्ट नहीं डाला ना तो तुम्हें गलत क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। तो इसीलिए सही रहेगा कि तुम बुक लो। बाकी अगर उसका सॉल्यूशन अच्छे से समझना है तो उसको AI की हेल्प से समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक तुम्हारी बात हो चुकी है लेक्चर, नोट्स और प्रैक्टिस की। अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है रिवीजन टेक्निक। इसकी हेल्प से ही तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हो रहे होंगे। और रिवीजन के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपली बस इन 2 टेक्निक को यूज करना है। फर्स्ट है तुम्हारी स्पेस रेपिटेशन टेक्निक, जहाँ पे तुम्हें अपने एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज करना है। जिस दिन तुमने उस टॉपिक को पढ़ा एक तो उस दिन रिवाइज करोगे, मुश्किल से मुश्किल तुम्हें 5 मिनट लगेंगे बस, ठीक है। उसके बाद तुम उस टॉपिक को 3 दिन बाद रिवाइज करोगे, 10 मिनट्स में तुम इजीली रिवाइज कर लोगे। इसके बाद थर्ड रिवीजन करोगे तुम 1 वीक के बाद, यहाँ तुम 15 मिनट में सभी चीजों को रिवाइज कर पाओगे। अब ऑलमोस्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ चुकी हैं सभी चीजें। बट अगर तुम्हें वो पूरा साल नहीं भूलना तो उसको 1 महीने बाद और रिवाइज करना है। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया बार बार चीजों को देख कर बोर हो जाते हैं, मींस स्पेस रेपिटेशन वाला तरीका बोरिंग लगता है। तो इसके अंदर तुम सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हो, जो कि है तुम्हारा PYQ प्रैक्टिस। जो भी चैप्टर या टॉपिक तुम पढ़ लेते हो उसके PYQs लगाओ। जो जो क्वेश्चंस तुम इजीली सॉल्व कर पा रहे हो उससे रिलेटेड टॉपिक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, और जिन क्वेश्चंस को तुम नहीं कर पा रहे उससे रिलेटेड टॉपिक को तुम्हें रिवाइज करना है। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से मैंने तुम्हें बताया है। AI को छोड़कर बाकी सब चीजें मैंने खुद अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट की हैं, तभी मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। तो रिवीजन की टेंशन भी तुम्हारी खत्म। वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो YouTube भाई जिंदाबाद कमेंट कर देना। एंड अब तुम वो सीक्रेट जान चुके हो जो कि तुम्हारे क्लासमेट्स को नहीं पता, तो आज से और अभी से इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो। बाकी तुम्हें अपने स्क्रीन पर ये वीडियो हो रही होंगी, इनको भी देख लेना अगर टाइम है तो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।